तो दोस्तों एक सवाल मेरे पास काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का आता है, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स का आता है। 20-25 साल की उम्र होती है जिनकी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि एक पोर्टफोलियो आता है और वो कहते हैं कि मैं इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 साल में रिटायर होना है, 15 साल में रिटायर होना है। तो ये चीज़ बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको आजकल बताई जा रही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 30, 35, 40 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। और अगर इतनी अर्ली एज में रिटायर भी नहीं होते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, एक अच्छा खासा अमीर आप बन सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। उसके लिए फॉर्मूला सिंपल बताया जाता है, जो भी आप सैलरी कमा रहे हैं उसका कुछ पैसा सेव करिए, उसको एसआईपी में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहिए लंबे टाइम के लिए, 25-30 सालों के लिए, और आप 25-30 साल में एक अच्छा खासा पैसा अपना कमा लेंगे। इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के, वॉरेन बफे जी, राकेश झुनझुनवाला इंडिया में, कि कैसे ये इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर अमीर बन गए। लेकिन ये कहानी का आधा सच है जो आप लोगों को इस वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो 99.9% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से 30 साल बाद अमीर बन के ही निकलें। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। उसके लिए म्यूचुअल फंड्स आपको अमीर नहीं बनाएंगे, स्टॉक्स आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन जो करियर आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, उसमें जितना ज़्यादा आप ग्रो होंगे तभी आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में, जो बाकी के 99% इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो आजकल इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके 10 साल 12 साल में रिटायर हो सकते हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो 20,000 रुपये की सैलरी कमाता है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सेविंग करके 5,000 रुपये की एसआईपी साल की करा भी देता है, वो महीने की 5,000 रुपये की एसआईपी कराता है। तो ऐसे में लगभग आप देखेंगे 50 लाख रुपए 20 साल बाद वो कमा लेगा। अब सेम एक और दूसरा बंदा है जो अपनी सैलरी से लगभग 1 लाख रुपए कमा रहा है और वो उसका 30% सेव कर रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो 30% सेव कर रहा है, यहाँ पर दोनों ही लोग लगभग 25-30% सेव कर रहे हैं, लेकिन एक 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में और दूसरा 30,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है। और जैसे ही 30,000 रुपये का आपने आंकड़ा देखा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपको 20 साल बाद मिलने वाला है, वो आपका 6 गुना बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में यहाँ पर रखनी है कि स्टॉक मार्केट में भी पैसे से पैसा बन रहा है, और ये चीज़ आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एक जरिया है जो आपने पैसा कमाया है उस पर एक अच्छी रिटर्न्स कमाने का। 90% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये कोई एक जरिया नहीं है जहां पर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में अमीर बन जाएंगे। आप मल्टी बैगर शेयर ले लेंगे या आप कोई स्मॉल कैप फंड ले लेंगे जिसमें आप 5 साल में ही 25-30% की साल की रिटर्न कमा के बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़, ये जो एक आपको गलत दुनिया में पहुंचाया जा रहा है जो कि रियलिटी नहीं है, उससे बाहर आना आपके लिए ज़रूरी है कि आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट को एक ऐसे जरिए की तरह लेना है जहां पर इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं, 12, 15, 16% की रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन आपको अमीर कौन बना रहा है? जो आप अपनी जॉब कर रहे हैं वो आपको सही मायने में अमीर बना रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज होगी उसी हिसाब से आप सेविंग करके इन्वेस्ट भी स्टॉक मार्केट में कर पाएंगे। अब हो क्या रहा है आज की दुनिया में, आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो दिख जाएंगी, लोग बोलेंगे मैं कैसे 30 साल की उम्र में रिटायर हुआ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, मैं कैसे 35 साल की उम्र में रिटायर हुआ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो लोग अगर रिटायर हुए होते तो वो यूट्यूब पे बैठकर वीडियोस नहीं बना रहे होते। उनका असली काम ही ये है कि आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे कमाने हैं, आपके लिए कोर्सेज बनाकर पैसे कमाने हैं, और वो उन्होंने अपना फील्ड चेंज कर लिया है, वो रिटायर नहीं हुए हैं। आपको भी यही चीज़ समझनी है कि रिटायरमेंट के बारे में कोई भी नहीं सोचता है 30-35 साल में रिटायर होकर आप करोगे भी क्या, वो चीज़ भी आपको सोचनी है।
है। कोई भी जो भी ये वीडियो बना के भी आपको बता रहा है वो भी सही मायने में रिटायर नहीं हुआ है, उसने अपनी फील्ड चेंज कर ली है और अब वो एक यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर बन गया और वहां से पैसा कमा रहा है। और जितने भी लोग बात करता हूं मैं, किसी भी बंदे की आप बात करें जो बिजनेस चैनल पे बैठकर आपको स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे बैठकर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, कोई और स्टॉक मार्केट पे कोई बात कर रहा है, वो सारे ही लोग ये चीज जानते हैं कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सिर्फ एक जरिया है एक अच्छी रिटर्न्स कमाने का। अमीर आप अपनी जो जॉब है, जो करियर है, उनसे बनेंगे। तभी जो टीवी पे प्रेजेंटर आके आपको बता रहा है कि ये स्टॉक ले लो, ये डबल हो जाएगा, वो इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि उसकी जॉब चलती रहे, उसको सैलरी मिलती रहे। या कोई कंसल्टेंट आके जो आपको बोल रहे हैं कि आज ये स्टॉक खरीद लो, सुबह खरीद लो, शाम को बेच दो, वो लोग भी टीवी पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको ये बोलने के टीवी चैनल्स वाले पैसा दे रहे हैं। ये चीज आपको समझनी है कि ये जितने भी लोग हैं, 99.9% लोग स्टॉक मार्केट से सिर्फ पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको अपनी जॉब पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे आपको इंक्रीमेंट्स लेने, वहाँ पर लगातार अपनी जो सैलरी है उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सही मायने में म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड अपने आप में कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को अमीर बनाने नहीं वाली है। इस गलतफहमी से आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं, ये कमेंट्स आते हैं कि रिटायर होना है, अमीर बनना है म्यूचुअल फंड से, तो आपको फोकस अपनी जॉब पे ही करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड, स्टॉक सिर्फ आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म दे देंगे अपने कमाए हुए पैसे को ग्रो करने में। वो चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि आजकल एक ये स्कैम चल रहा है जिसमें लोगों को गलत फहमी, जो स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में अभी नहीं पता है, 18-20 साल के हैं, 25 साल के इन्वेस्टर्स हैं, नई नई जॉब उनकी लगी है, तो वो भी ये फोकस करने लगे हैं कि उनको 35 साल की उम्र में रिटायर होना है। रिटायर होने के बारे में देखिए आपको लाइफ टाइम नहीं सोचना है। घर पे विले बैठ के आप क्या करोगे 35 साल की उम्र में? कोई भी रिटायर होने के बारे में नहीं सोचता। आप किसी के बारे में भी सोचिए, क्रिकेटर्स आप देखिए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं 35-40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं खेलने से, लेकिन वो फिर भी रिटायर नहीं होते हैं। वो कहीं टीवी चैनल पे चले जाते हैं, वो ब्रांड प्रमोशंस करते हैं, वो कमेंट्री करते हैं, वो कोई जॉब ले लेते हैं कहीं पे, तो वो भी रिटायर नहीं होते हैं। बड़े बड़े आप एक्टर्स देखिए 70-70 साल तक काम कर रहे हैं। और लेकिन ये जो फिनोमिना आज के टाइम में चलने लगा है कि आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 35-40 साल, 30 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं, तो वो आप कभी भी नहीं होने वाले। तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट जरूर करिए, एक अच्छा तरीका है आपके पैसे को ग्रो करने का, लेकिन अपना थॉट प्रोसेस आपको क्लियर रखने की जरूरत है। एज अ यंग इन्वेस्टर, एज अ यंग इंडिविजुअल, आपको फोकस करियर पे करना है और वहां से जो पैसा आपका बढ़ेगा उसको इन्वेस्ट करके अपने पैसे को आपको ग्रो करना है। और इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी के साथ आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।